हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो चलिए हम इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। विकल्प है हवा में, पानी में, मिट्टी में या सर्वत्र। तो सूक्ष्म जगह सभी जगहों पर पाए जाते हैं। सर्वत्र का अर्थ भी होता है सभी जगह। ये सही हो जाएगा विकल्प द। अगला है टीबी यानी कि तपेदिक रोग होता है। विकल्प है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या वायरस द्वारा। इसका सही हो जाएगा जीवाणु द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चना या मटर के जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। विकल्प है राइजोबियम, क्लस्ट्रीडियम, एशेरिया कोलाई या वायरस। इसका सही हो जाएगा राइजोबियम। अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता है। विकल्प है कवक, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ। कुकुरमुत्ता एक कवक है। इसका सही हो जाएगा विकल्प अ। अगला प्रश्न है पेचिश रोग होता है। विकल्प है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। इसका सही हो जाएगा विकल्प स यानी कि एंट अमीबा द्वारा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न दिया गया है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है की आवश्यकता होती है। तो सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक यंत्र होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। आगे देखते हैं जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में यहाँ पर रिक्त स्थान है नामक रोग होता है। तो कैंकर नामक रोग होता है, हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रथम प्रतिजैविक दवा थी, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो पेनिसिलिन दवा थी, वहाँ पर हम भर देंगे। डेंगू रोग यहाँ पर रिक्त स्थान है, मच्छर के काटने से होता है। तो हमें बताना है कि किस मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है। तो टाइगर, जिसे हम एडिज एजिप्टी भी कहते हैं। अगला हैजा रोग दूषित यहाँ पर रिक्त स्थान है से फैलता है। तो हैजा रोग दूषित जल या भोजन करने से फैलता है, पूर्ति कर देंगे। अगला है राइजोबियम जीवाणु यहाँ पर रिक्त स्थान है का स्त्रीकरण करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये गलत है। कुछ सूक्ष्मजीव अच्छे होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं दही जो होता है, वो दूध से दही जब बनता है तो उसमें जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जिसे हम बैसिलस बोलते हैं, उनके कारण हमें दही प्राप्त होता है, तो वो हानिकारक नहीं होते हैं। हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। अगले मॉर्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये सही है। अगले पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है, ये भी सही है, आपने आसपास अपने देखा होगा। चेचक एक संक्रामक रोग है, ये सही है। अगला प्रश्न है स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। जैसा कि बुक में ऐसा दिया गया था, हमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है। मलेरिया का मिलान करेंगे प्रोटोजोआ से, एड्स विषाणु, टाइफाइड जीवाणु, दांत कवक, यानी किससे कौन सा रोग फैलता है उससे हमें मिलान करना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर मिलान किया है। आप चाहे तो आमने सामने लिख सकते हैं ताकि ऐसे आपको दिक्कत ना हो पहचानने में कि कौन सा तीर कहाँ गया है। अगला प्रश्न देखते हैं सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व, पहला है प्रतिजैविक दवाओं में पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से, क्लोरेलिन शैवालों से बनाई जाती हैं। कृषि में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में और उर्वरक के रूप में। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में क्या होता है, सूक्ष्मजीव पौधे एवं जंतुओं के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। ये सब क्या है, सूक्ष्मजीवों से हमें आर्थिक लाभ है। भोजन के रूप में मार्केला एगारिकस का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। उद्योग धंधों में उद्योग, दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि।
अगला है आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिजैविक दवाई किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिजैविक दवाई वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयोग होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। इसका उपयोग क्या होता है, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सातवां टीकाकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। अगला देखेंगे, सूक्ष्मजीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तो रोग देखेंगे हम, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। इसका बचाव क्या है, रोगी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना तथा टीकाकरण। दूसरा रोग क्या है, सूक्ष्मजीवों से, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। इसका बचाव क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, पका हुआ भोजन, उबले जल का प्रयोग तथा टीकाकरण। तीसरा रोग है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, इंसेफेलाइटिस। इसका बचाव क्या है, मच्छरदानी का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें, जल का जमाव रोकना तथा टीकाकरण। यानी सूक्ष्मजीवों से बचाव के लिए हमें टीकाकरण अति आवश्यक है। कोई भी रोग हो टीकाकरण आवश्यक है। आप देख सकते हैं सब में हमने टीकाकरण लिखा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।